मेरी तरह हरियाणा में नौकरी लेना चाहते हो? भाई इतना आसान नहीं है हरियाणा में नौकरी लेना। हरियाणा में नौकरी लेने के लिए पहले आपको सीईटी पास करना होगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा सारी जानकारी दे दी गई है। कब फॉर्म आ रहे हैं, कब एग्जाम लेंगे, उसके साथ साथ साथियों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हरियाणा सीईटी का एग्जाम सिर्फ अभी तक एक बार हुआ है जब से लागू हुआ है। साथ ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब फॉर्म आएंगे और कब हम भरेंगे, क्योंकि उन्हें लेनी है हरियाणा में नौकरी। चलिए हम बात करते हैं सीईटी एग्जाम के बारे में, कैसे कैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत सारे सवाल साथियों के मेरे पास आ चुके हैं, उनको मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले पार्थ रथ रोको फॉर्म भरते हुए चलते हैं। फॉर्म तो निकल ही आए हैं, तो चलिए पार्थ फॉर्म भरते हुए चलते हैं। तो रथ रोक कर वीडियो को लाइक कर दें। हरियाणा सीईटी फॉर्म एग्जाम डेट 2025। क्या हरियाणा में नौकरी लेने के लिए सीईटी जरूरी है? पहला सवाल। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? दूसरा सवाल। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? तीसरा सवाल। एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी? चौथा सवाल। एडमिट कार्ड कब आएंगे? पांचवा सवाल। परीक्षा कब होगी? छठा सवाल। और कितने फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है? सातवां सवाल। देखिए अभी क्या हुआ, अभी विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उसमें विधानसभा में नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भाई बच्चा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है सीईटी परीक्षा का और हमें सीईटी परीक्षा को ले लेना चाहिए। और जल्दी से उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि जल्दी से जल्दी सीईटी परीक्षा को कराया जाए और उसके माध्यम से ताकि अभ्यर्थियों का चयन हो सके। ठीक है जी, तो ये प्रक्रिया आपकी तेजी से शुरू होने वाली है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे और इसमें जो आपके फॉर्म कितने भरे जाने की उम्मीद है, सवाल ये है। बाकी एजेंसी का, कौन सी एजेंसी का चयन हुआ है और एग्जाम कब तक हो सकता है। साथियों एक चीज आप जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं अगर हम सुव्यवस्थित तरीके से करें, अच्छे से करें तो समय लगता है। आपको ये चीज पता होगी, है ना। अगर जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो बिगड़ जाता है। तो इसी आधार पर एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें लास्ट टाइम क्या हुआ था साथियों कि डायरेक्ट फॉर्म भरने की जो इन्होंने दी थी सबको परमिशन, तो उसमें काफी साथियों ने बहुत सारी गड़बड़ कर दी थी। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र को या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर दिक्कत कर दी थी, या तो उन्होंने अपलोड ही नहीं किए या तो गलत कर दिए। फिर जब पता चला साथियों, जब डीवीपीएसटी हुआ तब ये सारी गलतियां निकल के आई, तो इससे आयोग को, सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब इन्होंने कहा है कि भाई हम ओटीपी का सिस्टम पहले शुरू करेंगे और वो हम 2 मई से शुरू कर सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। 2 मई से 20 मई तक हम वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का जो वो है विंडो है हम खोलने वाले हैं। सभी साथी उसमें वन टाइम पासवर्ड अपना कर दें, जिससे कि आगे हमें ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो भाई जितने भी साथी सीईटी का इंतजार कर रहे थे, हरियाणा में नौकरी लेना चाहते हैं और सीईटी देना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि फॉर्म आपके भरे जाना शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि या तो हम अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में 2 मई से हम शुरू कर सकते हैं आपके फॉर्म भरे जाना। तो यहाँ पर सुन सकते हैं, यहाँ पर देखिए हरियाणा में नौकरी लेने के लिए सीईटी जरूरी है, तो आंसर है यस। ठीक है जी। दूसरा है फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 2 मई से भरे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो 20 मई तक फॉर्म भरे जाने की यानी वन टाइम पासवर्ड की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है साथियों। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। अभी देखिए कितने फॉर्म भरे जाएंगे, पहले तो ये देखेंगे, उसके तहत ये व्यवस्था करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को कराना इतना मामूली खेल नहीं होता। अगर हम उसे स्वव्यवस्थित रूप से कराएं, अच्छे से कराएं, बिना चीटिंग के कराएं, पारदर्शिता के साथ कराएं, तो समय तो लगता ही है। तो पहले भाई फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म के आधार पर ही ये एजेंसी और फॉर्म के आधार पर ही ये महीने का चयन करेंगे कि इस महीने में। वैसे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स हैं कि क्या मैम जून में हमारा एग्जाम संभव है, मई में फॉर्म भरवा लेंगे तो क्या जून में हमारा एग्जाम संभव है। तो आंसर इसका है बहुत ही कम आपके संभव है, क्योंकि जून में होते हैं भाई कॉलेजों के पेपर होते हैं, तो उस टाइम पर
आपका एग्जाम संभव नहीं है। अब इसका जो एग्जाम है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब अगस्त के बाद ही संभव है। अगर हम कहें तो अक्टूबर नवंबर में ही इसका एग्जाम संभव हो पाएगा, क्योंकि साथियों इतनी जल्दी एजेंसी भी नहीं मिल पाती है। हालांकि साथियों ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा का चयन आयोग है हम उससे भी करवा सकते हैं, अगर वो नहीं करवाता तो दूसरा हम किसी एजेंसी का चयन करेंगे। तो इनके द्वारा ऐसे जो शब्दों का यूज किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई थोड़ा समय तो लगेगा। और देखिए हमें समय से दिक्कत नहीं है, समय भले ही लग जाए, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे का ही यहाँ पर सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सीईटी में भी अच्छे मार्क्स लाओगे फिर आपको आगे की ग्रुप सी, ग्रुप डी जो भर्तियां हैं इनमें आपका सीईटी लागू है। और जब से सीईटी लागू हुआ है तब से एक ही बार आपका पेपर हुआ है, और बस हम ये चाहते हैं कि सीईटी का पेपर हो पारदर्शिता से हो और आगे जितने भी आपका वो हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो। ठीक है, तो बस यही है कि कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर में ही आपका पेपर जाने की संभावना है, क्योंकि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी मई में फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म का कलेक्शन करेंगे। कम से कम कितने फॉर्म भरे जाने की संभावना है, तो साथियों आप ये समझ लीजिएगा कम से कम 15 लाख फॉर्म भरे जाने की कम से कम संभावना है। यहाँ पर 10 से 15 लाख फॉर्म के बीच भरे ही जाएगा, क्योंकि भाई बहुत लंबे समय से फॉर्म नहीं भरा गया है, और साथ ही यहाँ पर इंतजार कर ही रहे हैं कि जैसे फॉर्म आएगा हम तुरंत फॉर्म डाल देंगे। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो साथियों आपके एडमिट कार्ड आपके जो एग्जाम होगा उससे 15 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो तभी आएंगे। अगर अक्टूबर नवंबर में होगा तो तभी उससे 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अब है एग्जाम कौन सी एजेंसी कराएगी अभी फिक्स नहीं हुआ है, मैंने आपको बता दी है। ये किसी भी एजेंसी का चयन कर सकते हैं, लेकिन पहले इन्हें चयन करना पड़ेगा, अभी नहीं हुई है। कितने फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है, बता दिया भाई 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा कब होगी, तो वही अक्टूबर नवंबर में संभावना है, पहले बहुत कम संभावना है। ठीक है, क्योंकि उसका आप देख सकते हैं कि क्योंकि कारण ये है ना साथियों कि एजेंसी का चयन करने में ही 1.5 से 2 महीना ऐसे ही निकल जाता है। फिर एजेंसी अपनी व्यवस्था बनाती है कि नहीं, तो फिर टेंडर वेंडर उठेगा, मतलब बहुत सारा समय लग जाता है। टेंडर उठेगा, जब कोई एजेंसी मिलेगी, फिर उससे बातचीत होगी, भाई ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत समय लग जाता है। तो नवंबर दिसंबर में भी अक्टूबर नवंबर में भी हमारा पेपर हो जाता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि पारदर्शिता और अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी साथी फॉर्म भरने के लिए तैयार होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं बना दूंगी आप सभी के लिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, प्रियंका शर्मा स्टडी। राधे राधे।